हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आज हुआलिन की फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। सनलिंग जो था वो शीलियन को देख रहा होता है। जब शीलियन के हाथ में वो चोट लगी होती है, उसने वहाँ पर अपना जो कटार होती है उससे जो है गरम निशान भी बना दिया था ताकि वो पॉइज़न निकल जाए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसने रोयो को भी शीलियन की जो रिस्ट होती है उस पर बांध दिया था। शीलियन एकदम से कहता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, ये स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो है ना, ये स्कॉर्पियो की पूंछ वाला जो ये सांप है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला है और ये सब करना यूज़लेस है। अगर तुम इसे चूज़ कर भी इस जहर को निकालोगे ना तो तुम्हें अपने आप को ही पॉइज़न कर पाओगे, मतलब अपने अंदर ही पॉइज़न ले लोगे, लेकिन ये पॉइज़न जो है इतनी जल्दी इसका इलाज नहीं है। तभी वो आदमी ये पूरी बातें सुनता ही नहीं। सनलिंग उससे पहले ही उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है और अपने लिप्स उसके हाथ पे ज़ोर से रख देता है और उसका सारा जहर चूसने लगता है। शीलियन को फील होता है ये सारी चीज़ें कि उसका एक हाथ सनलिंग ने अभी भी पकड़ा हुआ था, उसका हाथ जो है कांपने लगता है। अदर साइड फुयो कहता है तुम इसे कैसे छू सकते हो, तुम्हारा लक कुछ अलग ही लेवल का है, तुम्हें डर नहीं है कि ये तुम्हें काट लेगा और तुम ऐसे कैसे उसका हाथ पकड़ सकते हो, तुम यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। ये वर्ड एक्चुअली फैक्ट थे। शीलियन सनलिंग को जानता था जिसका इतना ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड था। वो स्नेक को गांठ बांध रहा था, कभी स्नेक के साथ खेल रहा था, कभी रिस्ट पे बांध रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि स्नेक उसे काट लेगा। और यहाँ पर अगर सनलिंग जो है वो अभी भी उसका हाथ जो कि जहर से भरा हुआ है उसे चूसने में 2 सेकंड भी एतराज़ नहीं कर रहा, उसे सेफ की जगह सॉरी कहना चाहिए और उसे लिटरली बहुत बुरा लग रहा था। सच में वो नोटिस करता है कि स्नेक ने उसे काट लिया और वो इस वक्त रिग्रेट कर रहा था शीलियन कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रिग्रेट करने का कोई पर्पज़ ही नहीं था। वो केयरफुल नहीं रहा। तभी वो अपना दूसरा हाथ हिलाता है जो कि जिसमें जख्म नहीं था और कहता है अगर ऐसा कोई केस होता है, वैसे मुझे इन सब चीज़ों से अब डर नहीं लगता और ये मुझे मार भी नहीं सकते, तो इन चीज़ों पे माइंड मत करो। वो कहता है सच में दर्द नहीं होता क्या जब सांप काटता है? शीलियन कहता है होता है, लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ें फील नहीं होती। ये सच बात थी। शीलियन न जाने कितनी बार अनलकी रहा है अपने लक को लेके, और वो न जाने कितनी बार जब वो ट्रैवल किया करता था माउंटेन्स पे, 10 में से 8 बार तो जो है वो पॉइजनस स्नेक पे पैर रख दिया करता था और वो पॉइजनस स्नेक उसे काट लिया करते थे। न जाने कितने बग्स ने उसे काटा है जो कि जहरीले थे, कितने कीटाणुओं ने, कीड़ों ने उसे काटा होगा, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता था। वो सिंपली 3 दिन तक बीमार रहता था और उसके बाद जब वो उठता था तो वो कम्प्लीटली फाइन होता था। शीलियन जो है वो इन चीज़ों को लेके इंसेंसिटिव नहीं था, क्योंकि इतना पेन सहते सहते उसे आदत हो गई थी पेन को सहने की। वो दर्द को इतना सह चुका था कि अब दर्द उसे कुछ लगता ही नहीं था। जैसे ही वो अपनी बातें ख़त्म करता है, सनलिंग अपना मुंह उठाता है और शीलियन देखता है कि उसके लिप्स पे ना थोड़ा सा खून लगा हुआ है। और सच में वो जिस तरह से शीलियन को देख रहा था वो देखने लायक था। और फिर उसके बाद वो स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो होता है, यानी कि जो स्कॉर्पियो जैसी पूंछ वाला स्नेक होता है, उसे देखता है और वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। बैंग करके पर्पल रेड्स उसका जो मीट होता है इधर उधर फैल जाता है। हालांकि किसी पे भी उसकी खून की छींटें नहीं आई थी, लेकिन सारे के सारे डर जाते हैं। तियानशन को अभी भी याद था कि शीलियन जो है वो उसे भी काटा गया है। तभी वो एंशियस होकर पूछता है कि गगा, आपको भी इसने काटा है ना, अब आप क्या करेंगे? तो शीलियन जो है वो अपनी बैंडेज को टाइट करते हुए बोलता है तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं ठीक हूँ और मैं ओरिजिनल प्लेन को फॉलो करूँगा और फिर मैं सिटी में अंदर चला जाऊँगा और किंडर मून हर्ब्स अपने लिए ले आऊँगा, जो औषधि है वो। मर्चेंट जो है वो कहता है अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो हमारे बारे में सोचिए, हम क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि हमें आपके साथ किसी को भेजना चाहिए। शीलियन कहता है उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी को भेजने की, मैं एंशिएंट लैंड जा रहा हूँ बेन्यू किंगडम की, जो कि बहुत ख़तरनाक है और यहाँ पर किसी और अनदर पर्सन को ले जाना थोड़ा घातक होगा और हम शायद वहाँ से जो ये हर्ब्स लेके आनी है, ये जो दवा औषधि लेके आनी है, ये जो है हम खुद ही ले आएंगे और वो भी 24 आवर्स से पहले पहले। तभी मर्चेंट्स कहते हैं सच में हम बहुत ज़्यादा आभारी होंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। तभी शीलियन जो है वो अपनी नेक्स्ट लाइन बोलने वाला होता है। उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मर्चेंट्स को देख रहे होते हैं, जिनके एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, और वो कहता है अगर आप एंशिएंट किंगडम बेन्यू को ढूंढ लेते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इनकन्वीनियंस ना होएं, टेम्परेरी वहाँ पर जाएं, चीज़ें हमें दें और हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तभी कि तभी वहाँ पर एजाओ कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
सारे के सारे मर्चेंट जो थे, क्योंकि वो लोग हेजिटेशन में लग रहे थे, क्योंकि वो शायद जाना नहीं चाहते होंगे या उन्हें डर होगा उस किंगडम में जाने का, लेकिन एजाओ वहाँ पर जाने के लिए तैयार था। तभी शिलियन जो है वो देखता है कि एजाओ जो है वो वहाँ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो उन्हें अब कोई डिले नहीं करना चाहिए। तभी वो पूछता है कि जब आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ से निकलते हैं आधे लोग मिस हो जाते हैं। शिलियन इमिडिएटली फिर उन्हें कहता है, लेकिन मुझे डर है कि कोई भी आप पे अटैक कर सकता है, तो फुयाओ जो है वो आप लोगों के साथ रुकेगा और आप लोगों की देखरेख करेगा। और वो लोग तभी के तभी सोचते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं। बहुत सारे मर्चेंट जो थे वो सिर हिला देते हैं कि फुयाओ उनके लिए रुक सकता है। तभी वो कहता है, और एजाओ अगर विलिंग है हमारे साथ जाने के लिए तो वो चल सकता है। शिलियन कहता है, यंग फ्रेंड, अगर तुम विलिंग हो हमें हेल्प करने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एजाओ जो है सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं जो हूँ एंशिएंट किंगडम बेन्यू का एक्चुअली बहुत इजी है फाइंड करना। मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ और मैं आप लोगों के साथ उस डायरेक्शन में चलता हूँ जहाँ पे हमें वो ढूंढना है। वो जैसे ही गुड बाय कहता है मर्चेंट्स को, एजाओ जो है वो आगे की तरफ चलने लगता है और लीड करता है उनके ग्रुप को, जिसमें शिलियन, सेनलेंग और नैनफेंग थे। वो उसके पीछे पीछे चलते हैं और उसे फॉलो करते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे जाते हैं, शिलियन एजाओ से कहता है, एजाओ ये जो स्नेक था अजीब सा, ये क्या फ्रीक्वेंटली इस एरिया में दिखते हैं? एजाओ रिप्लाई करता है, नहीं ये इतनी जल्दी से तो नहीं दिखते, ये बहुत रेयर ही दिखते हैं और ये मेरा पहली बार है इन्हें देखना। शिलियन सिर हिलाता है। वो बेन्यू ट्री के आसपास के किंगडम में बहुत पहले रह चुका था और इस पीरियड ऑफ टाइम में पास्ट में उसका भी पहली बार सामना हुआ था इन स्कॉर्पियो टेल स्नेक से, और उसे कुछ भी एजाओ के आंसर से कुछ भी गलत नहीं लगता। नैनफेंग तभी उससे धीरे से पूछता है, क्या तुम एजाओ को सस्पेक्ट कर रहे हो? शिलियन अपनी आवाज़ धीरे करते हुए बोलता है, अगर ऐसा कोई केस होता है तो हमें उस पर आंखें रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ आ रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जब वो ये बातें बोलता है, वो सेनलेंग को देखता है जो अभी भी नॉर्मल था, जिसके रिएक्शन ना तो कुछ ज़्यादा गुस्से में थे ना कैसे थे। सेनलेंग जो है अभी तक उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था और वो कुछ शायद अभी बात भी नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप चलता रहता है। चारों के चारों गोबी डेजर्ट में जाते हैं और 1 घंटा उन्हें हो गया होता है। और स्टॉर्म्स भी जो थी, ये जो हवाएं चल रही थी वो भी बहुत पहले बंद हो चुकी थी। वहाँ पे विंड सैंड जो थे उनके पाथ को अब ब्लॉक नहीं कर रहे थे। वो लोग ऐसे चल रहे थे और पहले के मुकाबले अब वो जल्दी चल रहे थे, क्योंकि कोई भी बाधा उनके रास्ते में नहीं आ रही थी। वो जैसे जैसे आगे चलते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर सैंड्स में कितने सारे क्रैक हो रखे हैं, जो सैंड की चट्टान है उनमें। और शिलियन वहाँ पे देखता है धीरे से कि जो एंशिएंट सिटी है ना वो उन्हें दिखती है। एंशिएंट सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है स्पॉट करना, क्योंकि वो खाकी कलर की होती है और वो कलर ऐसा होता है जो कि सैंड में जो है ब्लेंड हो जाता है। दूर से देखने पे ऐसा लगेगा लोगों को कि वो शायद रेतीले टीले हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दीवारें थी उस बेन्यू किंगडम की। तो जिसने भी बनाने वाले ने काफ़ी दिमाग लगाया हुआ था कि कोई भी इस रेतीले इलाके में उनकी किंगडम को ना ढूंढ पाए, और शायद उसमें बहुत सारी सैंड भरी भी हुई थी उन दीवारों में। वो धीरे से आसपास चलते हैं। वो दीवारें इतनी लंबी थी, मानो 30-30 मीटर लंबी, तो वो ये समझ सकते थे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सेफ्टी रही होगी बेन्यू के किंगडम वालों की। तभी वो देखते हैं कि अंदर चल के रोड बहुत ही खाली थे, चौड़े थे और वहाँ पे दीवारें टूटी हुई थी, टूटे फूटे से घर थे और वहाँ पर तख्तियाँ लटकी हुई थी जो कि कुछ रॉक की थी और कुछ लकड़ियों की थी। और वहाँ पर एजाओ जो है वो उन्हें एकदम से कहता है, सारे के सारे केयरफुल रहें और इधर उधर ना भागें। वो 3 के 3 नेचुरली वो जो हेवन ऑफिशियल्स के मेंबर थे, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले थे। एंशिएंट सिटी बेन्यू जो थी किंगडम, वो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। नैनफेंग कहता है, यकीन नहीं आता ये जो किंगडम है ना ये इतना छोटा होगा, ये तो एक सिटी से कंपेयर करने लायक भी नहीं है। शिलियन कहता है, ये डेजर्ट जो है, डेजर्ट का बहुत स्मॉलेस्ट सा किंगडम है, लेकिन यहाँ पे जो ओएसिस हैं वो बहुत बड़े हैं और यहाँ पर जो किंगडम है उसका एक लार्जर पार्ट भी है। शायद ये उसका वो टाइम होगा जब वो डूबने की कगार पे हो। बेन्यू जो है वो 10,000 पीपल के अराउंड ही था, वहाँ पर ज़्यादा बंदे नहीं थे और सिर्फ इतना ही बड़ा था वो, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग बाग नहीं घूमा करते थे। इवन यहाँ पर लग ही नहीं रहा था जैसे दुनिया अब जीती भी होगी। नैनफेंग कहता है कि वो एरिया को एग्जामिन करते हुए कहता है, यहाँ पर हराना किंगडम को प्रोबेबली इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे,
शीलियन सिर हिलाता है और कहता है ये मुश्किल होगा कहना नैनफेंग, तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जो पेन्यू पीपल हैं उन्हें। उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 के अराउंड है, लेकिन उनकी आर्मी में 4,000 लोग हैं, यानी कि 6,000 जो है पॉपुलेशन वो नहीं है, बाकी के 4,000 उनकी आर्मी में हैं। और वो लोग ज़्यादा हैं, मेल से ज़्यादा फीमेल हैं, सॉरी वहाँ पर मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल से। और वहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं और सिक पीपल, उन्हें तो वो और फार्मर्स को काउंट ही नहीं करते। वहाँ पर सिर्फ सारे के सारे जितने आदमी होते हैं ना, वो सारे के सारे आर्मी ज्वाइन करते हैं। और बेन्यू सोल्जर्स जो हैं वो 9 फुट लंबे होते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं। इवन वो एक वुल्फ को भी उसके दांत से पकड़ सकते हैं। और वो लोग इतने ज़्यादा, उनकी जो तलवारें होती हैं वो उनकी चेस्ट में भी गाड़ सकते हैं, इतने ज़्यादा फियर्स होते हैं। और बेन्यू जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है किसी भी फाइट में उन्हें पराजित करना। इज़ाओ जो है वो सरप्राइज़ होता है और वो शीलियन की तरफ देखता है। तभी वो कहता है आप इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। शीलियन स्माइल करता है और कहता है कि ये सब नॉनसेंस है। नैनफेंग बोलता है ये वॉल किस चीज़ के लिए है। वो जैसे ही उस वॉल को रेफ़र करता है, वहाँ पे येलो डर्ट था, वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे थी। और वो देखते हैं वहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है वो, जैसे मान लो वहाँ पर कोई कुछ चल रहा हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वॉल थी जो कि किसी चीज़ के आसपास घूम रही थी। कोई रूफ नहीं थी, बस 4 वॉल थी और वो 30 मीटर हाई होंगी, जैसे वो कहीं फंसी हो किसी बड़ी पोल के बीच में या फिर किसी बड़ी दीवार के बीच में और अटैच्ड हो गई हो किसी चीज़ से। तो शीलियन कहता है शायद ये किसी की नफ़रत करने वाले का पिट है या फिर आप कहें स्तंभ है। तो वो लोग कहते हैं नफ़रत करने वाले का स्तंभ। तो शीलियन कहता है तुम ये सोच सकते हो जैसे कि किसी को जेल दे दी हो, ऐसे ही यहाँ पर क्रिमिनल्स को इम्प्रिजन किया जाता है। नैनफेंग कहता है तो ये जो है वो एक दरवाज़ा है, तो यहाँ पर कितने सारे लोगों को जो है सज़ाया दी गई होगी। मुझे मत बताना कि ये जो है लोगों को इसके ऊपर से अंदर फेंक देते थे। शीलियन कहता है तुम कंसीडर कर सकते हो। वह तभी सनलिंग उन्हें बोलता है हाँ, इस पिलर के अंदर जो लोग गलती करते थे उन्हें फेंक दिया जाता था और वो लोग इसके नीचे तक वेट करते थे जहाँ पर पॉइजनस स्नेक स्कॉर्पियन होते थे और वो उन बीस्ट को यानी कि उन स्नेक्स को इन लोगों को खाने के लिए दे दिया करते थे। शीलियन जो है वो रिलैक्स फील करता है। फाइनली वो सनलिंग की आवाज़ सुन पा रहा था, वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन सनलिंग जो है उसकी आंखें उससे मिलती है और वो अपनी नज़रें क्विकली वहाँ से हटा लेता है। नैनफेंग जो है वो कर्ज करता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी जेल है कि 30 फुट ऊपर से लोगों को नीचे फेंक दो और उसके बाद उन्हें जहरीले सांपों से कटवाओ। क्या बेन्यू के पीपल सच में इतने ज़्यादा दिमाग से पैदल थे कि वो ऐसी हरकतें करते थे? वो तो सच में सेवेज किस्म के लोग थे। शीलियन कहता है सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन बेन्यू के पीपल जो थे वो ज़्यादातर चुप्पी साधने में ज़्यादा बिलीव करते थे रेदर देन चपड़ चपड़ बोलना। शीलियन कहता है उन सबको रोक कर वेट, और वो सारे के सारे जो हैं एक बार रुकते हैं। शीलियन अपना हाथ उठाता है और पॉइंट आउट करता है कि आप सबने वहाँ देखा एक पोल है वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर वो लोगों की ग्रेव सी बनी हुई है और वहाँ पर कोई पर्सन जो है लटक रहा है। तभी सन जो है वो सेट होता है और वहाँ पर रात जो है वो होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दूर थे अपने लोगों से और डिफ़िकल्ट था उन्हें बताना कि यहाँ पर ये जो पोल है वो एक्चुअली में है क्या वो किसी की परछाई देख रहे हैं, क्या यहाँ पर किसी की आत्मा है। और उन्होंने एक पर्सन देखा जो कि काले कपड़ों में था और इधर उधर घूम रहा था। सनलिंग कहता है इट इज़, लेकिन तभी की तभी एजाओ जो है वो एक पर्सन को देखता है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उसका फेस पेल होने लगता है, ये सीन जैसे बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हो। इवन वो एजाओ को कोशिश करते हैं कि वो शांत हो जाए। सनलिंग अपना सिर हिलाता है और कहता है यहाँ पर कोई है। और वो लोग जैसे ही उस जगह देखते हैं जहाँ पर सनलिंग ने इशारा किया था, वो लोग नोटिस, उनमें से एक शीलियन ही है जो नोटिस करता है और सुनता है वहाँ पर धीरे से किसी के फुटस्टेप आ रहे होते हैं। बोथ साइड जो है स्ट्रीट के लोगों की परछाइयाँ थी और वो चारों के चारों इमीडिएटली छुपने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। शीलियन जो है सनलिंग को देखता है, वो दोनों एक ही हाउस में घुसते हैं और जहाँ पर नैनफेंग और एजाओ भी अलग जगह छुपते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक फ़ीमेल ऑफिशियल ड्रेस में आती है
जिसकी ड्रेस वाइट कलर की थी, और एक फीमेल ने लाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, और उसका जो क्रुक होता है वो उसके हाथों में होता है, मतलब उसने जो पीछे बहुत बड़ी टेल टाइप पहनी होती है वो उसके हाथ में है, और वो स्ट्रीट पे ऐसे चल रहे होते हैं धीरे धीरे। उनकी आंखें बहुत ब्राइट होती हैं। ऐसा लग रहा था इस अपेंडेंट सिटी में कोई भी नहीं है, सिर्फ वही लोग चल रहे हैं, और वो लोग ज़्यादा दूर भी नहीं थे। एक वुमेन ने काली ड्रेस पहनी हुई थी, उसके हाथ जो थे वो उसकी पीछे थे, उसकी कमर के पीछे, और वो धीरे धीरे वाइट वाली वुमेन के पीछे चल रही थी। यंग वुमेन जो होती है उसने ब्लैक फेशियल फीचर थे उसके, और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रही थी, मतलब कि गुस्से वाली लग रही थी, और उसका गेज़ जो था ना वो ऐसा था कि वो अभी की अभी खंजर को अपने म्यान में से निकाल कर लोगों को मार देगी। उसका ऑरा डिफरेंट था। वुमेन वो खुद ही ऐसे लग रहा था जैसे, जो वाइट वुमेन है उसका तो बहुत चिली ऑरा था, लेकिन इसका बहुत ही खतरनाक वाइब्स आ रही थी। वो दोनों के दोनों वहाँ पर घूम रहे होते हैं, और शीलियन जो है वो बाहर की तरफ देखता है बिल्डिंग से। उस टाइम दो लोग जो वहाँ से निकलते हैं, जिसने ब्लैक पहना हुआ था वो थोड़ी लंबी थी, और जिसने वाइट पहना हुआ था वो हाइट में थोड़ी छोटी थी। तभी शीलियन जो है वो वाइट वाले बंदे को देखता है, जो कि बेनियो ग्रैंड ट्यूटर ने हमेशा वाइट कपड़े पहने थे। तो इनमें से कौन सी हो सकती है जो बेनियो ट्यूटर हो। तभी कि तभी वो बेनियो ग्रैंड ट्यूटर, जो कि जिसका मैनर डिफरेंट हुआ करता था, वो लोग आपस में पूछते हैं कि ये कहाँ की तरफ भाग रहे हैं। जैसे उनकी अटेंशन स्लिप्ड होती है, वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। वो दोनों लड़कियां जो भाग रही होती हैं वाइट और ब्लैक ड्रेस में, उन लोगों को नहीं पता ये यहाँ पर क्या करने आई हैं, क्या ये यहाँ पर लोगों को लाकर मारती होंगी। शीलन जो है वो मन में सोच रहा होता है, और वो इमिडिएटली एंटर करता है सिटी में, और वो कुछ चीज़ें देखने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है कि जो वुमेन ब्लैक में थी वो आगे चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी, और वो एक्सप्रेशन लेस थी, और वो जो थी वो वाइट क्लोथ वुमेन के जो पीछे चल रही थी, शायद हो सकता है वो आपस में फ्रेंड हों, और वो एक दूसरे को किसी की किलिंग करने में हेल्प करती हों, और हो सकता है वो डेडली बेन्यू सोल्जर्स हों। तभी बेन्यू का ग्रैंड ट्यूटर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद जो दूसरों से पूछते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम खुश हो? तभी वुमेन इन ब्लैक जो होती है वो वहाँ से जाती है, और वो धीरे से कहती है, मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे आए हो, और इस तरह की चीज़ें। क्या तुम खुश होते हो ये चीज़ें करके? चलो यहाँ से। वो वाइट क्लोथ वुमेन को ये चीज़ें कहती है कि चलो यहाँ से, तुम ये क्या कर रही हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेन्यू ग्रैंड ट्यूटर रेज करती है अपनी आईब्रो को, और वो जल्दी जल्दी चलना शुरू करती है। कन्वर्सेशन उन दो वुमेन के बीच में थी, वो उनके रिलेशनशिप को जता रही थी कि वो शायद बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं। वो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो करने आई थी, और ये सारे के सारे लोग उन लोगों को बेन्यू की ट्यूटर समझ रहे थे। अभी इन्हें कंफर्म नहीं था कि ये बेन्यू की ट्यूटर हैं या कोई और हैं, क्योंकि बेन्यू की जो फीमेल जर्नल थी वो घोस्ट बन चुकी थी, और वो एक फीमेल थी। तो हो सकता है इनमें से कोई एक बेन्यू की ट्यूटर हो, लेकिन जो वाइट कपड़े वाली आगे आगे चल रही थी उन पर इन्हें लग रहा था शायद हो सकता है ये बेन्यू की ग्रैंड ट्यूटर हो सकती है, और वो ब्लैक कपड़ों वाली उसकी साथी हो सकती है। बेन्यू के सोल्जर्स के रूमर होते थे कि वो 9-9 फुट लंबे चौड़े होते थे, और वो किसी वुल्फ के भी दांत निकाल सकते थे, उसकी छाती में खंजर गाड़ सकते थे, और अगर वो अपने दोनों हाथ गवा भी दें तभी उन्हें कोई डेंजर फील नहीं होता था। लेकिन शीलियन जो है वो सोचता है कि इनमें से देखकर किसी को भी ऐसी फील तो नहीं आ रही कि इनमें से कोई वुमेन जो ब्लैक में चल रही थी वो एकदम से रुकती है और फॉलो करती है, और वो उन लोगों की तरफ देखने की कोशिश करती है। बेन्यू ग्रैंड ट्यूटर, जो वो वाइट कपड़ों वाली जिसे बेन्यू ग्रैंड ट्यूटर समझ रहे थे, वो जो है वो अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी के सहारे रखते हुए कहती है, क्या हम चल रहे हैं या नहीं? वुमेन जो ब्लैक में थी वो कहती है, तुम जल्दी की जल्दी पीछे मुड़ो और यहाँ से चलो। बेन्यू ग्रैंड ट्यूटर कहती है, ओ, और वुमेन इन ब्लैक जो होती है वो उसे कहती है, अपना सिर उठाओ। और तभी की तभी वहाँ पर एक नॉइस ऐसी आती है जो कि ऐसा लग रहा था कुछ एक्सप्लोज हो गया हो, कुछ एक्सप्लोजिव हुआ हो स्ट्रीट पे। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ, हो सकता है आगे आने वाले चैप्टर में कुछ खतरनाक हो। तो गाइस तब तक के लिए जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।